बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में एक एक फंक्शन गिवन है और वो जो फंक्शन है वो वेरिएबल x और वेरिएबल y के ऊपर बेस्ड कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने इन सब पार्ट्स में जो फंक्शंस गिवन है उनके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं f ऑफ x एंड f ऑफ y। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि f ऑफ x का मतलब है फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x और f ऑफ y का मतलब है फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये फंक्शन जो है ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है। पार्शियली का मतलब होता है जो कंप्लीट ना हो। तो ये फंक्शन चूंकि x और y दोनों वेरिएबल से मिलकर बना है, इसलिए ये पार्शियली फंक्शन जो है फंक्शन है वेरिएबल x का और पार्शियली फंक्शन है वेरिएबल y का। इसलिए यहां पे कंसेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव का यूज हुआ है। तो पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर कॉस वाई। अब आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है ये x वेरिएबल का भी फंक्शन है और y वेरिएबल का भी फंक्शन है। तो हमने सबसे पहले f ऑफ x फाइंड करना है, फिर f ऑफ y फाइंड करना है। f ऑफ x का मतलब है डेल्टा f बाई डेल्टा x। तो f ऑफ x चूंकि पार्शियली फंक्शन है x का भी और y का भी। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो इस केस में आप y वेरिएबल को कांस्टेंट डील करेंगे। सिमिलरली जब आप f ऑफ y लेंगे तो आप इस केस में x को कांस्टेंट डील करेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव वेरिएबल y के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले f ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब है डेल्टा f बाई डेल्टा x, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इस केस में आप y को कांस्टेंट डील करेंगे, तो cos y तो कांस्टेंट आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब sin x स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल x के हिसाब से, तो sin का डेरिवेटिव होता है cos, सो cos x स्क्वायर आ गया। अब एंगल जो है वो x स्क्वायर है, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है और इसका डेरिवेटिव भी आप वेरिएबल x के हिसाब से लेंगे तो वो 2x आ जाएगा। तो ये हमारा पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया f ऑफ x। सिमिलरली अब हम f ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ y होगा डेल्टा f बाई डेल्टा y। अब इस फंक्शन में आप x को कांस्टेंट डील कर लें और वेरिएबल और जो y है जो फंक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका आप डेरिवेटिव ले लें वेरिएबल y के हिसाब से। सो साइन x स्क्वायर कांस्टेंट डील हो गया, cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y आ जाएगा माइनस साइन y। सो थोड़ा सा सिंपल करके लिख लिया, ये आ गया माइनस साइन x स्क्वायर साइन y। तो यहां हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो जाता है। अब सेम मेथड, सेम प्रोसीजर, सेम कंसेप्ट हमने जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं उनमें भी करना है। सिर्फ हमारे पास जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा और डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो थोड़े से जो है वो मॉडिफाई होंगे फंक्शन के हिसाब से। अब पार्ट बी में जो हमारे पास फंक्शन है उसको अब हम देख लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है 3x स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 अंडर द रूट। हमने f ऑफ x और f ऑफ y फाइंड करना है। सो f ऑफ x हमारे पास होता है डेल्टा f बाई डेल्टा x के इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो अब इस केस में y वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट डील होगा, लेकिन ये 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4 की होल पावर 1/2 है, तो पावर रूल सबसे पहले यूज होगा। पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4 की पावर 1/2 माइनस 1 होगा जो कि माइनस 1/2 होगा। जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4 अंडर द रूट, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब आप देख सकते हैं y तो कांस्टेंट है वेरिएबल, इस केस में 3x स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 6x आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स मैंने एक स्टेप में कर दिए हैं, तो 6x आ गया। 2 3 टाइम 6 होता है, ये x क्यूब नहीं है, ये 2 को जब कटिंग किया है 6 के साथ तो 3 वो वहां से आया। सो 3x बाई अंडर द रूट 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4। सिमिलरली अब हम f ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें सेम प्रोसीजर करना है, जस्ट आपने इस फंक्शन का अब y वेरिएबल के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये यहां तक स्टेप से सेम रहेंगे कि 1/2 बन गई और ये डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो गई 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4। अब 3x स्क्वायर चूंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम y वेरिएबल के साथ ले रहे हैं, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट डील हुआ, उसको नहीं लिखा क्योंकि वो 0 हो गया। अब y पावर 4 का डेरिवेटिव पावर यूज हुआ तो 4
स्टार्ट में आ गई पावर, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, y क्यूब हो गया, विदाउट पावर ये y है, तो y का y के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए 1 साथ नहीं लिखा, ये 4y क्यूब आ गया। 2 टाइम 4 होता है, सो ये बन गया 2y क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3x स्क्वायर प्लस y पावर 4। यहां पे हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी में फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब टेन इनवर्स y। f ऑफ x और f ऑफ y फाइंड करना है। f ऑफ x हमारे पास है डेल्टा f बाई डेल्टा x के फंक्शन f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब इस केस में वेरिएबल y जो है वो कांस्टेंट डील होगा, सो टेन इनवर्स y एज इट इज आ गया और y क्यूब भी जस्ट x है, तो x के साथ से डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 यहाँ पे नहीं लिखा। सो f ऑफ x हमारे पास आ गया y क्यूब टेन इनवर्स y। f ऑफ y होगा डेल्टा f बाई डेल्टा y। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। अब x इसमें कांस्टेंट डील होगा, सो x एज इट इज आ गया, y क्यूब टेन इनवर्स y दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फॉर एग्जांपल टेन इनवर्स y को आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, आपकी मर्जी, आप इसको फर्स्ट फंक्शन लें, y क्यूब को फर्स्ट फंक्शन लें। मैंने टेन इनवर्स y को पहला फंक्शन जो है वो कंसिडर कर लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सो y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y 3y स्क्वायर आ गया पावर रूल यूज करके, प्लस अब जो है y क्यूब एज इट इज आ गया टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव, और वो आ गया 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर। थोड़ा सा अब जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं, इनमें y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप, तो y स्क्वायर यहां कॉमन ले लिया x के साथ, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गया 3 टेन इनवर्स y प्लस, चूंकि y स्क्वायर कॉमन है जस्ट एक y रह गया, प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस y स्क्वायर, और ये हमारा f ऑफ y आ गया। पार्ट डी है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। f ऑफ x हमारे पास है डेल्टा f बाई डेल्टा x। इस फंक्शन में x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है, लेकिन f ऑफ x जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने इस फंक्शन का जस्ट वेरिएबल x के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर रूल यूज करके 3x स्क्वायर प्लस, अब y तो कांस्टेंट है इस केस में, y एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का जस्ट आप डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल यूज करके, और वो 2x आ जाएगा, तो इस तरह ये 2xy आ गया, प्लस अब अगेन एक्स वाई स्क्वायर के केस में चूंकि हम डेरिवेटिव वेरिएबल x के साथ ले रहे हैं, तो y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया, इस वजह से ये y स्क्वायर लिखा है। अब y क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, चूंकि y क्यूब एक अलग वेरिएबल है, एक x अलग वेरिएबल है, सो y क्यूब का डेरिवेटिव वेरिएबल x के हिसाब से 0 है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। अब f ऑफ y हम फाइंड कर लेते हैं। अगेन इस फंक्शन का अब आप डेरिवेटिव लेंगे y वेरिएबल के हिसाब से, और x वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट डील होगा, सो x क्यूब का y वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर y का y के साथ से डेरिवेटिव 1 आ गया, x स्क्वायर कांस्टेंट डील हुआ, सो x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आप कहें कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं किया, देखें यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और जो y फंक्शन है वो वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। प्लस अगेन x कांस्टेंट डील हुआ, y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लेंगे वेरिएबल y के हिसाब से पावर रूल यूज करके वो 2y आ जाता है, 2 पहले लिख लिया तो ये 2xy आ गया, प्लस y क्यूब का भी आप जब डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल y के हिसाब से तो पावर रूल यूज होगा, पावर 3 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो y स्क्वायर बन गया, विदाउट पावर ये y है तो y का y के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। सो f ऑफ y आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। नाउ कम्स टू द पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है साइन इनवर्स एक्स वाई। f ऑफ x इक्वल होता है डेल्टा f बाई डेल्टा x के। अब इस केस में आपने y वेरिएबल को कांस्टेंट डील करना है, सो y जो है एज इट इज मैंने लिख दिया है, और साइन इनवर्स एक्स वाई का जो आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, और ये आ जाता है y डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। f ऑफ y के केस में अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल y के हिसाब से, तो x जो है वो कांस्टेंट डील होगा, तो इसमें है कि ये जो x y है ये एंगल है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स जिस तरह x होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो है हमारे पास जनरल रिजल्ट जो है वो मौजूद है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे एंगल चूंकि x की जगह xy है, इसलिए यहाँ फार्मूले में भी x की जगह xy का होल स्क्वायर आ रहा है।
और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो x कांस्टेंट डील हुआ तो y का y के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ गया। सो ये आ गया x डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ कम्स टू द पार्ट f, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें फंक्शन f ऑफ एक्स वाई गिवन है एक्स स्क्वायर ई पावर x प्लस वाई कॉस ऑफ y। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है क्योंकि इसमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, प्रोडक्ट रूल भी यूज होंगे, लेकिन जो मेथड है वो सेम रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड करना है, उसका मतलब है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लेना है वेरिएबल एक्स के हिसाब से। तो इस केस में कॉस ऑफ वाई कांस्टेंट डील हो जाएगा क्योंकि ये वाई वेरिएबल का फंक्शन है। बाकी एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई का हम जो है प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। ई पावर एक्स प्लस वाई को एज इट इज लिख लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया पावर रूल यूज करके 2x प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, और ई पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस वाई ही आ गया क्योंकि पावर का जब हम लेंगे तो y कांस्टेंट डील होगा तो उसका डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाएगा, और x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ 1 आप मल्टीप्लाई में लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक काम कर लें, यहां से आप ई पावर एक्स प्लस वाई और x जो है वो कॉमन ले लें स्क्वायर ब्रैकेट से। सो कॉस y के साथ x इंटू ई पावर एक्स प्लस वाई लिख लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में बच गया 2 प्लस x, क्योंकि एक x और ई पावर एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी कॉमन है, और f ऑफ y आ जाएगा डेल्टा f बाई डेल्टा y। अब इसमें x क्या जो है वो कांस्टेंट डील हो जाएगा, बाकी ई पावर एक्स प्लस वाई और कॉस ऑफ y के ऊपर जो है वो आप प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। कॉस y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस साइन y होता है। सिमिलरली आप थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, ई पावर एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस y माइनस साइन y। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी पार्ट में किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।